चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो एक रिलेशन है 1,2, 2,1 ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है। और सेट जो गिवन है हमें, एक सेट गिवन है 1 और 2 और 3 भी। मुझे प्रूव करना है कि क्वेश्चन में कि वो सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, बट ये सिमेट्रिक होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये रिलेशन पहले से हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 आ रहा है इसके अंदर? गेम ही खत्म है ना। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा? 1,2 क्या आ रहा है इससे? हाँ, क्या 2,1 आ रहा है? हाँ, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। आखिरी आता है इसमें ट्रांजिटिव के लिए क्या 1,2 आ रहे हैं? हाँ, फिर 2 के आगे क्या 2,1 आ रहे हैं? मतलब 2 से आगे को रिलेट कर रहे बट आगे फिर 1,1 नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। बहुत इजी क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा। 1 नंबर का आ सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given by r x, y such that x and y have same number of pages. Prove that it is an equivalence relation. अब equivalence relation कौन सा होता है? एक ऐसा relation जो reflexive भी हो, symmetric भी हो, transitive भी हो, मतलब सब कुछ होना चाहिए। तो x and y such that x and y have same number of pages. Number of pages same आए, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस सेम आएंगे तो रिफ्लेक्सिव में हमें दोनों एलिमेंट की शक्ल सेम लेनी है, मतलब दोनों सेम बुक लेनी है। 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे ए क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? एज जितने पेजेस इसमें हैं उतने पेजेस इसमें ही होंगे, तो दोनों इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, बी कॉमा ए। इफ अगर ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को तो ये भी करेगा ही। अगर इसमें और इसमें ए और बी दो बुक हैं, ए और बी में बुक नंबर ऑफ पेजेस सेम है, और बी और ए में भी तो सेम ही होंगे, इसमें और इसमें सेम है, तो इसमें और इसमें भी तो सेम होंगे ना। समझ आया? ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक का था। ट्रांजिटिव अगर ए और बी में सेम पेजेस हैं और बी और सी में सेम पेजेस हैं, तो सी और ए में भी सेम पेजेस होंगे। इफ ये एंड ये देन C, A must belongs to R यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर मेनली 8 ही, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को स्टार मार्क कर लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड में या फिर लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देखोगे, आपको उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैसे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट बैठे हैं 1 2 3 4 5। एक रिलेशन है, एक आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी such that mod of a minus b is even। वो एक even है और वो एक equivalence relation है। शो दैट आगे का पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मुझे शो करना है कि वो एक equivalence relation होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे even लिखा हो, मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हो, डिविजिबल बाय 2 लिखा हो, ठीक है। ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस इवन की जगह लिखा होता है डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 9,
ठीक है, तो काफ़ी हद तक सेम स्टेप करते हैं हम। तो एक ही क्वेश्चन से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, क्या इसको बिलोंग करेगा, चेक करते हैं। मॉड में ए कॉमा ए अगर कर रहा है, अगर ये रिलेशन इससे बिलोंग कर रहा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर, वो तो एक इवन नंबर है तो इसका मतलब करेगा ना। आ रहा है समझ में? इवन 0 इवन नंबर होता है ना। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। अब अच्छे से समझना सिमेट्रिक में कैसे काम कर रहा हूँ। सिमेट्रिक में a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर नहीं a कॉमा बी बिलोंग करता है इस रिलेशन को, देन b कॉमा a भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर ये बिलोंग करे तो मॉड में a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। देखो इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही तो बात है। डिविजिबल बाय 2 मल्टीपल ऑफ 2 एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। अब ये मॉड को अगर मैं इधर उठा के ले जाता हूँ इक्वल टू के, तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बबल बताया था। ये बबल क्या है, जो कार्टून में आपने देखा होगा, ऐसे आप करके सोचते हैं। तो ऐसे हम सोच रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ये आपको एग्जाम में अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे प्रूफ ये करना है कि b माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा आ जाए। थीटा मतलब कोई भी लैम्डा, मतलब कोई भी एक वेरिएबल। तो यहाँ पे मुझे b माइनस ए चाहिए, तो मैंने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस प्लस 2 लैम्डा। अब ये प्लस माइनस को भी मैं इधर जाऊँ लेकर आऊँगा तो वो मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, अगर a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा था तो मैंने इससे की इसको यूज करते हुए ये लिख लिया। इसका मतलब कहीं पे ये लिखा होता तो मैं ऐसा लिख लेता। यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है, जैसे कि ये पहला बंदा माइनस माइनस, दूसरा बंदा है दूसरा बंदा, तो सेम इसको कैसे करेंगे, ये पहला बंदा ये दूसरा बंदा मस्ट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि अगर जैसे कि मल्टीपल डिविजिबल बाय 7 लिखा होता तो यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा लेता, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अच्छे से समझो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको बुक में या स्कूल में ऐसे ना कराया हो तो टेंशन मत लो, ये मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को इससे समझ में आता है। अगर आपको स्कूल वाले से ही अच्छे से समझ में आता तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस्ट मेथड है। अगला जो आता है ट्रांजिटिव, जो कि सबसे मुश्किल होता है इन तीनों के कंपेयर में, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करो तो ट्रांजिटिव थोड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना। तो कैसे करेंगे, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c मस्ट बिलोंग्स टू r। इसी स्टाइल से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो इसी स्टाइल से मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, जैसे कि a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड b माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब ऐसा मुझे प्रूव करना था, तो क्या वही अपना बबल में सोचते हैं कि क्या करना है। तो a माइनस सी आना चाहिए ना, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस करा, यहाँ पे मेरे को एक्जैक्टली b को रिमूव करना है। a और c के बीच में बात हो रही है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस लैम्डा, b से b कैंसिल, a माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स, और इसको मैं थीटा कंसीडर कर सकता हूँ, अल्फा प्लस लैम्डा को थीटा कंसीडर कर लो, कोई भी वेरिएबल ले लो। तो सेम यही कहानी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा था तो ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में a कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू r, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ थीटा आ गया, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? अच्छे से नोट करो, इसका सेकंड पार्ट फिर करना स्टार्ट करते हैं।
ये नोट कर लिया होगा आपने। अब जरा क्वेश्चन को और डीपली समझते हैं। तो हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना, वो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखनी होगी आपको दैट जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। समझ आया? तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा पीछे देखो वीडियो, फिर से एक बार देखो। नेक्स्ट, इसी चीज़ को मैं एरो डायग्राम से बना के देखता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 a माइनस बी मॉड इज एन इवन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इवन आना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5। आप ध्यान से अगर देखो 1 के साथ क्या क्या होगा, अगर मैं 1 और 1 लिखूंगा तो क्या इस रिलेशन के अंदर आएगा? इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या 1, 1 सही बात है? हाँ सर। क्या 1, 2 लिखूंगा? क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों को डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट करके आंसर इवन आना चाहिए। 1 और 2 नहीं आ रहा, 1 और 3 आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहा, सॉरी 1 और 3 आ रहा था, 1 और 4 नहीं आ रहा, 1 और 5 आ रहा है। 2 के साथ 2 और 1 नहीं आ रहा, 2 और 2 आ रहा है, 2 और 3 नहीं आ रहा, 2 और 4 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा, 3 और 1 आ रहा है, 3 और 2 नहीं आ रहा, 3 और 3 आ रहा है, 3 और 4 नहीं आ रहा, 3 और 5 आ रहा है। ऐसे रिदम बनानी है, ठीक है। 4 और 1 नहीं आ रहा, 4 और 2 आ रहा है, 4 और 3 नहीं आ रहा, 4 और 4 आ रहा है, 5 और 1 आ रहा है, 5 और 2 नहीं आ रहा, 5 और 3 आ रहा है, 5 और 4 नहीं आ रहा, 5 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इवन नंबर देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आखिरी वाला पार्ट। पहले तो हो गया इक्विवेलेंस, शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5, ध्यान से देखो, 1 इधर का 1 3 और 5, इधर 1 है तो इधर वालों से वो किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ रिलेटेड है, 1 3 के साथ रिलेटेड है और 1 5 के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। अब 3 को देखते हैं, 3 1 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, 3 5 के साथ रिलेटेड है। 5 को चेक करता हूँ, 5 1 के साथ रिलेटेड है, 5 3 के साथ रिलेटेड है और 5 5 के साथ रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, 1 1 के साथ रिलेटेड है, इसको डबल मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 1 5 3 और 5 5। क्वेश्चन में ये लिखा था कि शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 एलिमेंट को आप लिख दो यहाँ पर एक अलग जगह, यहाँ पे इनको कॉपी कर दो और बोलोगे हेंस ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप देख सकते हो ना 1 3 5 के साथ ही ऐसे एरो डायग्राम समझो। दूसरा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू 2, 4। अब देखो 2 और 2 और 4, 4 और 2 4 और 4, जिनके ऊपर स्टार बना है। फिर से इनको अलग से लोगे, इनको स्टार वालों को यहाँ लिख दोगे, स्टार वालों को यहाँ लिखो, डबल डैश वालों को यहाँ लिखो। आपको खुद लिखना है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि 2, 4 से रिलेटेड हो। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 2 और 4 से रिलेटेड हो? नहीं। 1 3 5 के एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देके शो कर सकते हो क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स लिमिटेड थे, ठीक है। एक दूसरा भी प्रोसीजर होता है, एक इवन ऑड वाला प्रोसीजर होता है। और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इवन और ऑड वाले, तब अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही समझो कि कैसे इसको एरो डायग्राम से कैसे एग्जाम्पल लेके करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स लिमिटेड हैं तो मेरे पास ये सब पॉसिबिलिटी बनती है। अगर यहाँ पे एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते, मान लो 200 होते, 300 होते, तो ये सब एरो डायग्राम बना के एलिमेंट्स लिखना, देखो 5 थे तो मेरे इतने सारे बन गए। तो अगर 100 या 200 होते तो कितने सारे बन जाते और कितना टाइम लग जाता। तो उसके लिए एक अलग स्टाइल होता है इवन ऑड लेके। अभी नहीं सीखेंगे, एक साथ सीखते हैं तो मुश्किल लगने लग जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट करो क्या क्या मैंने बोला, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई और पार्ट नहीं था। इवन ऑड कैसे है, क्या लिखना है, वो सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं फिर से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। मतलब ये कह सकते हो पूरे एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन है तो उनमें करने लायक सिर्फ 15 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आपको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, ये उनमें से नहीं है, ये करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन पहले करे थे, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 1 के नीचे वाले पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 3 था, उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल 15 से 20 क्वेश्चन ही ऐसे बनेंगे। मतलब मैंने परसेंटेज बोली, 50 क्वेश्चन टोटल हैं तो 15 क्वेश्चन करने लायक हैं, ठीक है। 30% क्वेश्चन करने लायक हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैं आपको लिस्ट दूंगा इसकी, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं लिस्ट आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहोगे तो चैप्टर समझ में आएगा। ऐसे रैंडमली आप कोई भी आप वीडियो देख लोगे तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रिलेशन आर इन द ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रिलेशन है ए x बिलोंग्स टू z एंड 0 से 12 के बीच में, और फर्स्ट पार्ट है इसमें और सेकंड पार्ट इसमें है। दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, एक रिलेशन है a, b, मॉड में a माइनस बी मस्ट बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो मल्टीपल ऑफ 4 आए तो वही जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन का था, बिल्कुल उसी स्टाइल से मैं करूँगा। मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखूँ? ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, तो a, मतलब कि a माइनस a मॉड में मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या 0 4 का मल्टीपल है? हाँ, 0 का मल्टीपल का मतलब होता है उसके टेबल में आना। क्या 0 4 के टेबल में 0 आता है? हाँ सर आता है। 4 0 0 0 हर किसी के टेबल में आता है, ठीक है। अगला है सिमेट्रिक। तो फटाफट से अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन खुद कर रहे हैं तो आगे अपने आप करो, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आगे आगे आप करो फटाफट से सिमेट्रिक। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। फॉर सिमेट्रिक, इफ a, b belongs to R and B, C, then आएगा सॉरी यहाँ पे then B, C must belongs to R। तो इसका मतलब a माइनस बी मॉड में मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ रहा है। अब इसको अपने बबल में सोचोगे, बबल मतलब ऐसे करके कि आना क्या है, b माइनस सी सॉरी b माइनस ए बी कॉमा ए मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ समथिंग आना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या करा, a माइनस बी इसको इधर भेज दिया, प्लस माइनस 4 लैम्डा, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस 4 लैम्डा, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू मॉड में 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और मैंने कर दिखाया। और यहाँ लिखेंगे b, a मस्ट बिलोंग्स टू r। समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो उससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। पूरी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा काम के नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर, आगे क्या बढ़ो, अभी ट्रांसलेट भी तो करना है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। फटाफट से करना शुरू कर दो आप। फॉर ट्रांजिटिव, इफ a, b belongs to R and b, c belongs to R, then a, c must belongs to R। तो ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ थीटा, ये अल्फा ले लेते हैं अभी के लिए। b माइनस सी मॉड में मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीटा, तो इसको बबल में सोचना है। और a, c मतलब कि a माइनस सी लाना दिमाग में कि a माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो इसका मैं
मॉड हटा के प्लस माइनस 4 अल्फ़ा, इसका मॉड हटा के प्लस माइनस 4 बीटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सेम अभी पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा को बना दो थीटा, बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस हटा दो, इधर मॉड लगा दो 4 थीटा, और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। दिख रहा होगा आपको, मार्कर बहुत हल्का चल रहा है, साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ है, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट में ना एक और पार्ट है कि लिखा है फाइंड ऑल द एलिमेंट्स related to 1 in each case, related to 1 in each case। तो ये वाला में से स्किप हो गया, तो जो 1 से करते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या होंगे, ध्यान से समझो। इसमें आ जाता हूँ एरो डायग्राम पे, ठीक है। एरो डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ में आती चीज़ें 0 1 2 3 ऐसे अप टू 12 तक है, और 0 1 2 3 अप टू 12 तक है। अब 1 से जो बंदे रिलेट करते हैं उनको मुझे लिखना है, ठीक है। अब 1 से जो रिलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, 1 के साथ कौन कौन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि 1,1, ठीक है। 1,1 रिक्वायर्ड जो सेट होगा मेरे पास 1,1 ऐसा आएगा ना, 1 मल्टीपल ऑफ वो चाहिए तो 1,5 एक काम लेना पड़ेगा ना, 1,9 1,13 बट है नहीं, ठीक है। तो एक 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है, 1,1 1,5 1,9, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मुझे 5 को भी लेना पड़ेगा। अब 5 के साथ कौन हो गए, 5,1 5,1 के साथ देखने से, तो एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दो, दोनों तरफ से देख रहा हूँ ना। यहाँ पे हमसे इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछी हुई है, ठीक है ना, जो बंदे 1 के साथ रिलेटेड है उनसे पूछा गया है। तो 1 के साथ 1,1 1,5 1,9, तो एक सेट बना दो 1,5,9 का, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है आगे क्वेश्चन आएगा, समझाऊंगा। इसमें क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछी गई है, ये पूछा गया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, जो 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जो 1 के साथ रिलेटेड है 1,1 1,5 1,9, तो इसके साथ ऐसे रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वही बताऊंगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास अगले जो क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में रिलेशन चेंज कर देते हैं। रिलेशन में लिखा है अगर ए जो है वो बी के इक्वल होगा, अगर ए जो है वो बी के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ सर रिफ्लेक्सिव तो हो गई। क्वेश्चन में ये भी लिखा है ना, प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, भाई ए तो ए के इक्वल होगा ही, रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, क्या है रिलेशन ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला एलिमेंट कंसीडर करता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी कॉमा ए भी इसको बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ए तो बी के इक्वल है, तो बी भी तो ए के इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। फॉर ट्रांजिटिव, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है इसको और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है इसको, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए इसको, इसका मतलब
अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो ए भी तो इक्वल होगा सी के। बहुत ही सिंपल है ना। समझ आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए, इसके ये जो है ये फर्स्ट पार्ट के लिए क्या था, सेकंड पार्ट के लिए फाइंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, जो 1 के साथ रिलेटेड होंगे। भाई 1 के साथ तो सिर्फ 1 का ही पेयर बनता है,